सुबह की मेरी सबको राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। फिर से आ गई मैं नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या रहेगी। आपको बता दूं सभी साइंस के लिए है, टेम्परेचर से आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे बताइए मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की सिचुएशन क्या है, गाइड करें। सबसे पहले आपके बारे में जान लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे बताइए मेरे व्यूवर्स की सिचुएशन और फीलिंग क्या है, गाइड करें। कंप्लेंट्स, आपके अंदर बहुत सारी कंप्लेंट्स है इस पर्सन को लेकर। क्यों है कंप्लेंट्स? क्योंकि इस पर्सन ने आपको हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन दी। कंप्लेन के बाद हार्ट ब्रेक, जजमेंट, रेजोल्यूशन, इमोशनल बैगर, क्लियर माइंड। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके अंदर ने इस पर्सन को लेकर काफ़ी सारी कंप्लेंट्स है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको हार्ट ब्रेक दिया। आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है, तुम मुझसे अब प्यार ही नहीं करते हो। ठीक है, जो आपका प्यार है वो कहीं और जा रहा है। कई सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, ये पर्सन, आप तो ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं थे किसी रिलेशनशिप पे जाना या किसी से प्यार मोहब्बत करना, या इस तरह की एनर्जी नहीं है आपकी। ठीक है, आपने आप उस जोन में नहीं थे उस टाइम पे। लेकिन इस पर्सन ने क्या किया, आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने अपना प्यार एक्सप्रेस करना शुरू किया और आपको लगा कि नहीं, शायद ये मेरा ट्रू लव हो सकता है, और आप प्यार में पड़ गए। ठीक है, और बहुत बहुत प्यार दिया, ऐसा नहीं है, बहुत प्यार दिया भी है इस पर्सन ने। लेकिन धीरे धीरे जब आप पूरा टोटली इस पर्सन के ऊपर डिपेंड हो गए, तो उसके बाद में इस पर्सन ने क्या किया, धीरे धीरे आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। ठीक है, अब आपको लगने लगा है कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करता, आपकी कोई परवाह नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी लाइफ में मेरी, तो मैं इसकी लाइफ में कर क्या रही हूँ या फिर कर क्या रहा हूँ। हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन दी। आपको खुद से ही नफरत हो गई। आई हेट माई सेल्फ। ठीक है, आपको खुद से ही नफरत हो गई कि तुम पे मैंने बार बार भरोसा किया, तो विश्वास किया था। ठीक है, और तुमने क्या किया, तुमने मेरे सारे विश्वास को पानी में बिखेर दिया। ठीक है, उस विश्वास पे आग लगा दी। ठीक है, अब क्या है, ये पर्सन जो है ना, काफ़ी ज़्यादा जजमेंट, कंट्रोलिंग वाला पर्सन है। ठीक है, आप इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ऐसे मत पहनो, वैसा मत पहनो, आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया, आप वहाँ क्यों गए, मुझसे क्यों नहीं परमिशन ली। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेट किस्म के पर्सन। ठीक है, और ये बातें चीज़ें, मतलब जब रिलेशन आगे बढ़ने लगी है ना, ये चीज़ें आपको बाद में एहसास हुई कि यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, या फिर ये पर्सन ऐसा तो था ही नहीं, ये अब अचानक इसको क्या होने लग गया। ठीक है, आपने बहुत कोशिश करी अपने रिश्ते को सही रखने के लिए, लेकिन चीज़ें आपके हाथ से निकलती चली गई। इस टाइम पे क्या ऐसी एनर्जी है आपकी, इमोशनल बैगर। आपने बहुत मिन्नतें करी इस पर्सन से, लेकिन इसकी नज़रों में आपके आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं थी, आपकी फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, इससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए या फिर दुखी हैं इस टाइम पे। अब आपका एक ही मन है कि ये पर्सन आपको क्लियर कर दे, या तो हाँ या तो ना। ठीक है, क्लियर माइंड की एनर्जी है। या तो ये पर्सन क्लियर माइंड के साथ में आपके पास में आ जाए, या फिर क्लियर माइंड के साथ में आपको साफ मना कर दे। इस पर्सन की क्या आदत है, अपनी मर्जी से आपकी लाइफ में आ जाना, आप अपनी मर्जी से आपको ब्लॉक कर देना। जैसे ही आपने कुछ कहने शुरू कर देना या फिर अपना गुस्सा जाहिर करना, इस पर्सन ने बोलना कि हटो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम ज़्यादा ही चिक चिक करती हो, और ले उठा के ब्लॉक कर दिया।
ठीक ठीक है। जब उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ी, आपसे बात करी, अपना मतलब निकल गया, तो टाटा बाय बाय, ख़त्म। ठीक है। मे भी हो सकता है हमें से कई लोग जो हैं इस टाइम पे आइसोलेशन वाली लाइफ जी रहे हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना, मेल जोल नहीं। अपने दोस्तों से भी आपने इस पर्सन से बात करनी ख़त्म कर दी थी, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली से आप इस पर्सन के वजह से दूरियां बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि आपको ये काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहा था कि चलो ठीक है, अगर जैसे ये चीज़ चाहिए तो ठीक है, यही सही। ठीक है, बिल्कुल आप अकेले हो गए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग और सिचुएशन क्या कह रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग और सिचुएशन क्या है, गाइड करें। डिसीजन, बी माई फेवर, लॉयल्टी, होल्डिंग नो, वाइब्रेशन, मेमोरीज। तो फिलहाल आपके पर्सन की फीलिंग्स और सिचुएशन ऐसी हैं, ये ना जानते हैं इस टाइम पे कि आप क्या चाहते हो, है ना, आप कैसा फील कर रहे हो या फिर आप क्या चाहते हो इस पर्सन से, ये सब सारी कहानी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जो इन्होंने सिचुएशन आपको दी है उसके चलते इन्हें पता है आपका नेचर क्या है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सब कुछ। ठीक है। अब कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये शायद अब आगे चल के डिसाइड करना चाहते कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, या फिर आपके साथ उन्होंने क्या करना है। ठीक है, कोई बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर दिमाग में चल रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपको इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मेमोरीज, पुरानी बातों को रिमाइंड कर रहे हैं, बार बार आपका ख्याल उनके माइंड में आ रहा है। ठीक है, आपसे ये पर्सन अलग है, लेकिन उनकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं आपके साथ में कनेक्ट कर रही है, मतलब होता है ना, एक कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके पर्सन। और ये पर्सन जानते भी हैं कि शायद अब आप इन्हें वो प्यार नहीं दे पाएंगे, या फिर आपका वो कनेक्शन नहीं हो बन पाएगा इस पर्सन के साथ में। होल्डिंग नो की एनर्जी आपकी तरफ से, ये जानते हैं कि आपका क्या जवाब होगा, या फिर आप कैसे रिएक्ट करोगे। ठीक है, अगर ये आपको डायरेक्ट बात करने की कोशिश करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, आप सोचने के लिए टाइम लोगे, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। तो आप शायद थोड़ा सा टाइम लोगे, उन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि अभी चीज़ों को पेंडिंग छोड़ा जाए। ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाए, तभी चीज़ें आगे बेटर होंगी। ठीक है, ऐसी आपके पर्सन की चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला या नहीं करना चाहते। ठीक है, टाइम लेंगे, पर हाँ डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या है, गाइड करें। सबसे पहले आपके बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं। कंप्लेंट्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो देखिए, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी तरफ से। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा वादे किए थे आपसे। ठीक है, बहुत झूठे वादे किए इस पर्सन ने आपसे। हायरोफेंट की एनर्जी है, कंप्लेंट्स के साथ में आपके कंप्लेंट्स हैं कि अगर जो तुमने
यही सब चीज़ें करनी थी, तो तुम इतने आगे क्यों बढ़े, या फिर इतने सपने तुमने दिखाए क्यों? तुम भी प्रैक्टिकल रहते और मेरा माइंडसेट रहता कि हाँ भैया आगे चल के हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन इस पर्सन ने आपको इतना मैनिपुलेट किया, इतना मैनिपुलेट किया कि आप इसकी बातों में आ गए, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप इसकी बातों में आ गए, इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? सडन आपकी दुनिया उजड़ गई एकदम से। आप इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल डिपेंड थे, ठीक है? आपने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, हर किसी से रिश्ता ख़त्म कर दिया था, दूरियां बना ली थी। अब क्या है, अब अकेले रह गए इस पर्सन से। इस पर्सन ने आपको अकेला कर दिया एक तरीके से। एक तरीके से माइंड गेम खेला इस पर्सन ने आपके साथ, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपने बहुत कोशिश करी, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं करी, आप अभी भी कोशिश ही कर रहे हो। एक तरीके से आप ये देखें कि आप कोशिश ही कर रहे हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन आपको मिली है, ठीक है? प्लीज़ यूनिवर्स, हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन क्यों है यहाँ पे? तो यस, आपको हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन मिली है, ठीक है? और अब आपको लग रहा है कि मैं चाहे कितना भी एफर्ट लगा लूँ, इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप इसके आगे रो, इसके सामने अपने प्यार की भीख मांगो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन इस पर्सन के मन में कोई आपके लिए कुछ भावना, या फिर कुछ होता है ना, एक रहम दिल इंसान होता है कि चलो थोड़ा सा रहम कर दो, नहीं, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन आपकी तरफ कभी नहीं मुड़ के आएगा, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपने ये जो रिलेशन है ना, एक तरीके से सिर्फ आपके बलबूते में ही था, ठीक है? आपने ही इतने टाइम तक खींचा इस रिलेशनशिप को, ठीक है? और अगर जो आप पहले ही इस रिलेशनशिप में गिव अप कर देते, तो शायद ये रिलेशनशिप अभी तक तो रहता ही नहीं, कब कब का ये रिलेशन ख़त्म हो गया होता। अब आप ना दुविधा में हो, ठीक है? हैंगमैन की एनर्जी है। होता है ना, इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, वेट करूँ या मूव ऑन कर जाऊँ, ठीक है? आपको समझ नहीं आ रहा, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपने काफ़ी कोशिश करी है, लेकिन कुछ नहीं मिला, धोखा मिला है आपको इस रिलेशनशिप में, ठीक है? धोखा मिला है इस रिलेशनशिप में। जजमेंट की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जजमेंटल की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स। तो देखिए, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इस पर्सन के साथ में ना भावनात्मक रूप से जुड़े थे, भावनाओं के साथ जुड़े थे इस पर्सन के लिए, इसके साथ में ना, इस पर्सन के साथ में दिल से जुड़े थे, है ना? आपने कभी अच्छा या बुरा, फ़ायदा या नुकसान नहीं देखा, ठीक है ना? आपने दिल से चाहा, दिल से किया आपने, बिना स्वार्थ के किया आपने, ठीक है? लेकिन इस पर्सन का क्या रवैया था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रही हो, तुम यहाँ क्यों गई, तुम वहाँ क्यों गई, उसके साथ क्यों गई, मैंने कहा था ना उससे बात मत करना, ठीक है? तो कंट्रोलिंग, आपको काफ़ी कंट्रोल करके रखा गया, बिल्कुल पकड़ के जकड़ के रखा गया, कंट्रोल रखा गया आप पे, ताकि आप कुछ भी ऐसा ना करो कि मतलब ये पर्सन चाहते थे कि आप इनके पीछे भागते रहो, है ना? आप कभी भी स्ट्रांग मत बनो, आप हमेशा डर के रहो, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर ईगो ही इतना था, ठीक है? और ईगो के ही कारण ये कभी आपके लिए अच्छा, कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करो, अपना ग्रोथ करो, अपने करियर में फोकस करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? तो कंट्रोल करके रखा गया इस पर्सन ने, ठीक है? जबकि आप भी काफ़ी कुछ चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, तो चैरिट की एनर्जी, आप भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चाहते थे करना, लेकिन इस पर्सन ने करने नहीं दिया, आपको डोमिनेट किया हमेशा कि तुम्हारे में कोई काबिलियत नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती ज़िंदगी में, ठीक है? इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मैनिफेस्ट की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप इस टाइम पे रेजोनेशन की, ठीक है? आपको लगता था कि आप दुनिया के सबसे ज़्यादा लकी पर्सन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले से ही बिगड़ा हुआ था। आपको इस पर्सन ने काफ़ी पैम्पर भी किया है, ऐसी बात नहीं है,
ठीक है, लेकिन आपको अब ये लग रहा है कि सब बेकार था, ठीक है, पर हाँ आपका दिल अभी भी इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है कि चीज़ें बेटर हो जाएं, पहले जैसी हो जाए, ठीक है। रेजोनेशन की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। आप रेडी हैं अभी भी इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने के लिए, ठीक है, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। आपने सोच लिया है जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। आपने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया, डिवाइन पे छोड़ दिया है, लेकिन आपने खुद से हथियार नहीं छोड़े, मतलब आपने गिव अप नहीं किया है, डिवाइन पे छोड़ दिया है सारा कि अब वो ही करेंगे, जो भी होगा उन्हें आपको मंजूर होगा, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है, आप सरेंडर नहीं करना चाहते। इमोशनल बैगर की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कोई किंग ऑफ सोर्ड्स, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। देखो आप ना इमोशनल बैगर की तरह आपने बहुत मिन्नतें करी, सब कुछ करने को रेडी हो गए थे आप, जो इस पर्सन की इच्छाएं थी ना वो सारी इच्छाएं आपने पूरी करी। आपने, इस पर्सन ने कहा कि भैया किसी से बात नहीं करनी, आपसे सबसे रिश्ते खत्म कर दिए, ठीक है। जैसे जैसे इसने आपको बोला वैसे वैसे आपने किया, ठीक है। उसके बावजूद भी आप अभी इस टाइम पे अकेले हो, बैगर की एनर्जी में हो, आपने मिन्नतें करी, कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन अब ना आपने, जैसे मैंने आपको बोला, आपने सरेंडर नहीं किया है, ठीक है। आपने डिवाइन पे सरेंडर किया है लेकिन गिव अप नहीं किया है, ठीक है। आप कोशिश दर कोशिश करते रहोगे, ऐसे नहीं जाने दोगे। आपको लगता है आप इतने कमज़ोर नहीं हो, ठीक है, आपकी कमज़ोरी यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन आप ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब ना आप ना एक नई एनर्जी, क्योंकि देखो चैरिट की एनर्जी थी, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन इस पर्सन ने नहीं करने दिया। अब आप क्या कर रहे हो, अब अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, अपने आप को साबित करना चाहते हो। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी, अब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं हो या फिर नहीं रहना चाहते हो, आप ब्रेक थ्रू करने की एनर्जी में जा रहे हो। शिफ्ट नज़र आ रहा है, चेंज नज़र आ रहा है आपके बिहेवियर पे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को वार्न करते हुए नज़र आ रहे हो कि भैया हाँ या ना पे जवाब दे दे, साफ और सीधी सी बात है, वरना निकल ले, ठीक है। मुझे भी तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी तेरे लिए आंसू नहीं बहाने वाली। अब जितना दुख देना था तूने दे दिया, अब भाड़ में जा, आता है तो आ जा, नहीं तो भाड़ में जा, सीधी सी बात है। अब आपका ये रवैया, क्योंकि आपके अंदर ना एक ज्वालामुखी बन रहा है, वो कब फटता है ये टाइम बताएगा, लेकिन एक अंदर गुबार है, गुस्सा है आपके अंदर, क्योंकि सोर्स की एनर्जी है, गुस्सा है आपके अंदर, ईगो भर गया। अब ये आपके ना सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई है, ठीक है। अब ये आपके ईगो की बात आ गई है, अब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी नजर आ रही है कि अगर जो तेरे में ईगो है, अगर जो तू झुकना नहीं जानता तो मैं ही क्यों झुकूं, हर बार मैं ही क्यों सॉरी बोलूं, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं हर बार क्यों झुकूं। अब तुम सॉरी बोलोगे, ठीक है। ऐसी ऐसी एनर्जी है इस टाइम पे आपकी, ठीक है। क्लियर माइंड की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो जब तक ये पर्सन आपसे आगे, सॉरी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, जब तक ये पीछे जो आया था हमारे पास में क्वीन ऑफ सोर्स और किंग ऑफ सोर्स, ठीक है, अब ये आया है किंग ऑफ कप्स। जब तक ये इमोशनली आपको एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक आप पीछे हटने वालों में से नहीं, आप डट कर मुकाबला, आंखों में आंखें डाल के बात करोगे कि सीधी सी बात बताओ, रहना है तमीज से रहो वरना निकल लो, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है, ठीक है। तो आप चाहते हैं ये आके आपको सॉरी बोले, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करे, ठीक है, और अपना ईगो छोड़ के आए, जो दरवाजे में खूंटी होती है वहां पे टांग के आए अपना ईगो। आपको ये ईगो नहीं चाहिए,
ठीक है, मेरे हिसाब से रहोगे तो रहो, वरना निकल लो, अपना ईगो यहाँ मत दिखाओ। ठीक है, अभी क्या था, ये पर्सन जो है आपको ट्रीट कर रहे थे किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह, एयर एलिमेंट, गुस्से में तमतमाए हुए, हमेशा आपने कुछ कह दिया तो इन्होंने 4 सुना दिया, ब्लॉक कर दिया एकदम से। अब ये चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आए। ठीक है, प्यार से बात करे, पोलाइटली आपके साथ में बिहेव करे। ठीक है, तो अब आप ये चाहते हो, अगर करना है मेरे हिसाब से रहना है तो ठीक है, वरना भाड़ में जाओ। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। चलिए देखते हैं, उससे पहले आपको साइन बता देती हूँ आपके लिए जो निकल के आए हैं। वो है हमारे पास में लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। तो ये साइन निकल के आए हैं। एलिमेंट की बात करूँ तो वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट, ये एलिमेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप वाटर एलिमेंट, खास करके आप ना वाटर एलिमेंट से बिलोंग करते होंगे, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, या फिर अर्थ। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और सिचुएशन क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स और सिचुएशन क्या है, डिसीजन की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, आपके पर्सन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन के पास ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिर्फ वो आपसे ही डील नहीं कर रहे हैं, वो और भी कई लोगों से डील कर रहे हैं इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, या फिर करते थे। मतलब आपको तो वो आपके साथ में तो थे ही थे, लेकिन आपके होते हुए भी ये बाकी लोगों से भी बात करना, या फिर उनसे संबंध बनाना, या फिर रिलेशन रखना, बातें करना, ठीक है, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। बट अब आपका रवैया देख के अब आपके पर्सन ना थोड़ा सा बौखला गए हैं। ठीक है, अब उन्हें लग रहा है कि अब कोई फैसला लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग फैसला उन्हें लेना पड़ेगा, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अगर जो आपके साथ में उन्हें रिश्ते ठीक करने हैं, टेम्परेंस की एनर्जी है, तो चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेगी, कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस तरह का मतलब होता है ना, प्ले प्ले बॉय टाइप का। ठीक है, दिल फेक आशिक, तितलियों में मंडराना, इस तरह के मिजाज है आपके पर्सन के। बी माई फेवर की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो यस, ये पर्सन डिसीजन लेने वाले हैं, आपको मनाने वाले हैं। तो देखिए, जाना नहीं जाना ये आपका डिसीजन होगा, पर अगर जो आप जाते हो अब इस पर्सन के पास, तो जब हम बर्तन लेने जाते हैं ना, ठोक बजा के लेते हैं कि इसमें छेद तो नहीं है। आपको भी अगर जो जाना है इस पर्सन के साथ में, तो आपको बहुत होशियारी के साथ में जाना होगा। ठीक है, क्योंकि मे भी हो सकता है शादी के बारे में बात करें आपसे, मैनिपुलेट करें आपको। ठीक है, क्योंकि आपसे रिश्ते तो देखो, आपको खोना तो ये चाहते नहीं है, आपके होते हुए भी ये 4 जगह मुंह मारेंगे, लेकिन आपको अपनी जिंदगी से जाने नहीं देंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, बाय हुक बाय क्रुक ये आपको अपनी जिंदगी में रखेंगे। ठीक है, और इसी के चलते ये ना कुछ माइंड गेम भी खेल सकते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको अप्रोच करेंगे और डिसीजन बताएंगे कि चलो शादी कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम तो मेरे से स्टैम्प पेपर में लिखवा लो। ठीक है, तुम मेरे से जज के आगे लिखवा लो, मैं बोलने को तैयार हूँ, मतलब बला 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 दुनिया भर की बातें। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो जाना नहीं जाना ये आपका डिसीजन है। अगर जो आप जाते हो तो अपना दिमाग खोल के, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बॉटम से व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। ठीक है, और द वर्ल्ड की एनर्जी है, कुछ भी हो सकता है, बड़ा कोई धमाल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लॉयल्टी की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो देखिए, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, जस्टिस, अपनी लॉयल्टी साबित, देखो मैंने आपको शुरू में क्या कहा कि ये इनकी आदत है
तितलियों में मंडराने की। आपको आपके होते हुए भी ये 4 लोगों के साथ पे ये डेट कर चुके हैं, ठीक है। 4 लोगों से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मैंने ऐसे रैंडमली बोल दिया कि 4 जगह में मुँह मारा या 4 जगह गए हैं, है ना? तो ये कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अब ये कहीं न कहीं अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, ठीक है? इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है आपके पर्सन की लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब ऐसा लग रहा है मुझे कि जो इनकी तितलियाँ हैं ना, वो तितलियाँ भी इनकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रही है अब। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में है, इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में है, ठीक है। तो सारी तितलियों ने आपके पर्सन को एक साथ घेर लिया है और हर कोई अपनी तरफ से खींचने की कोशिश कर रहा है कि तू मेरा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ये आपसे रियूनियन करने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब आपके पर्सन यहाँ तितलियों से भी परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जस्टिस की बातें करेंगे, क्योंकि अब इन यहाँ से भी परेशान हो गए हैं। अब यार आप झूठे वादे करोगे 4 लोगों से, तो चारों लोग तो यही सोचेंगे ना कि भैया ये चीज़ मेरी है ना? आपने उससे भी वादा किया, उससे भी वादा किया, आपसे भी वादा किया, चौथे इंसान से भी वादा किया। तो हर किसी के लिए तो ये पर्सन अकेला शादी नहीं कर सकता ना, किसी और का तो एक का तो बन के रहना पड़ेगा। तो अब इनको यही लग रहा है कि एक का मतलब आपके साथ में ये अपनी रियूनियन की बातें करके और आपको मैनुअल देखो उनके दिल में, उनके दिमाग में आप ही हो, लेकिन दाएं बाएं से कोई आ जाए तो कोई गुरेज नहीं है, उसे कोई ना नहीं कहेंगे ये, ठीक है। ऐसी आपकी पर्सनैलिटी है। होल्डिंग नो की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो देखिए, अब मैंने जैसे आपको बोला आपके पर्सन के बगीचे में बहुत सारी तितलियां किसी और को भी डेट कर रहे थे। अब क्या है, अब सब में झगड़े हो गए हैं, तू मेरा करके, ठीक है। अब ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि चलो ठीक है, अब किसी का नहीं, अब मैं अपने पुराने प्यार के पास जाता हूँ, ठीक है। वहीं जाके मुझे मन का सुकून मिलेगा, आपके साथ ही वाइब्रेशन फील होती है उन्हें, एक कनेक्शन फील होता है, ठीक है। अब क्या है, इनको ऐसा लग रहा है, ऐसे फील आ रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, आप इन्हें मना कर दोगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको सताया बहुत है। अब ये जानते हैं इन्होंने आपको क्या दिया, हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन दी, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, जगलिंग, बात करूं नहीं करूं, अप्रोच करूं नहीं करूं, क्योंकि आप तो भाई क्वीन ऑफ फायर है, ठीक है। एयर एलिमेंट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो फायर एलिमेंट में आप शिफ्ट हो गए हो, ठीक है। अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई है, एम्परर की एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, आग लगा देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब बौखला गए हैं, रिश्ते ठीक करना चाहते हैं, अगेन टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई कैसे बात की जाए। अब आप नहीं रहे, आप तो बदल गए हो, आप तो अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ वुड्स की एनर्जी में हो, अब वो रोते हुए इंसान नहीं हो आप। अब ये पर्सन बौखला गए कि कैसे आपसे बात करी जाए, है ना। कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपके साथ में माइंड गेम खेली जाए, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स माइंड गेम नहीं झेलेगी, अब पलटवार करेगी तलवार से, निकलो यहाँ से। अब कहीं ना कहीं हो रहा है ना कि कैसे कैसे करूँ मैं, कैसे बात करूँ मैं, ठीक है। वाइब्रेशन की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ये जानते हैं कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, ये जानते हैं ये आप आपको इन्होंने चीट किया है, ये जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। इन्हें पता है कि आप कैसे जवाब देंगे या फिर आपका क्या रिप्लाई होगा, क्या रिएक्शन होगा आपका, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। यही वजह है कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हैंगमैन की एनर्जी में है। कैसे कैसे आपको अप्रोच किया जाए, आसमान से गिरे और खजूर पे लटके उल्टा लटक गए हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे,
ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब काफ़ी ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि शायद अपनी गलती को मानना शुरू कर दिया है इन्होंने, ठीक है। मेमोरीज की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। बट अगर जो आप जाते हो इस पर्सन के पास में, मैं फिर से कहूँगी थोड़ा सोच के। मेमोरीज, तो पुरानी बातों को आपके पर्सन फील कर रहे हैं, ठीक है। पुरानी मेमोरीज, आपकी फोटोज, आपके मैसेज, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ यादें हैं जो आपके पर्सन बार बार याद कर रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़ हो सकती है, उन फ़ोटो को देख रहे हैं। कई ऐसी जगहें हैं जहाँ आप जाया करते थे, वहाँ जाके कुछ घंटे बिताते हैं, मैसेज पढ़ते हैं बार बार आपके, है ना। तो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, द एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। आपसे मिलना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे? क्योंकि अब आपकी एनर्जी बदल चुकी है यहाँ पर। अब आपसे बात करने के लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। पहले तो नॉक नॉक करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि आप क्या बिजी हैं मैडम, या आप फ्री हैं, क्या आप मुझसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? आप इस जोन में हैं इस टाइम पे। परमिशन लेनी पड़ेगी आपसे, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अब खतरा सर में मंडरा रहा है तलवार लेके। अगर मैंने ज़रा सा भी चूं झड़प किया तो भैया खैर नहीं, ठीक है। इस पर्सन ने पता है क्या सोचा था? इस पर्सन ने सोचा था कि जब मेरा पेट भर जाएगा इन तितलियों से, तब मैं चुप करके आपकी ज़िंदगी में आ जाऊँगा, आपको भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्हें लग रहा था कि आप तो छुई मुई हो, ठीक है, आप तो छुई मुई हो, आप थोड़ी सी देर नाराज़ रहोगे, उसके बाद में फिर कैसे होता है, छुई मुई को हाथ लगाओ तो वो एकदम से सिकुड़ जाती है ना, उसके बाद थोड़ा सा फिर नॉर्मल हो जाती है। तो इनको लगा था आप छुई मुई हो, इन्हें नहीं पता था कि आप छुई मुई के साथ साथ में गुलाब के फूल के साथ साथ में कांटे भी लेके बैठे हुए हो। कर बेटा तू, है ना। अब वो आप डरपोक इंसान नहीं रहे हो, और ये यहाँ दिख रहा है, ठीक है। बस आप उनकी यादों में हो, आप उनके ख्यालों में हो, और आपको वो अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि कैसे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन के लिए साइन बता देती हूँ जो हमारे पास में साइन शो हो रही है, ज़ोडिएक साइन। वो है हमारे पास में टोरस, लिब्रा, लियो, जेमिनी, स्कॉर्पियो, सॉरी कैप्रिकॉन, ठीक है। एलिमेंट की बात करूँ तो वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, अर्थ है और एयर है। एलिमेंट यहाँ पे चारों हैं, ठीक है। ज़्यादातर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वाटर एलिमेंट से बिलोंग करते होंगे आपके पर्सन शायद इस टाइम पे, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो फिर से थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।